शाम सदस्य दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। इसमें हमें क्या पढ़ेंगे, इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है क्या, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि y इक्वल टू लॉग ए एक्स जो है वो वैलिड होता है। ठीक है, कब? उसी कंडीशन क्या है, जब a हमारा ग्रेटर देन 0 होता है और a इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो लेकिन ये कंडीशन क्यों है, इसका रीजन क्या है, उसको जानेंगे आप। पहली कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 की कंडीशन। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये बेस है, ये बेस की बात करें, जब बेस हमारा ग्रेटर देन 0 हो तब की कंडीशन है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है, इफ अगर मैंने ले लिया a को, मैंने -2 ले लिया मान लो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू लॉग -2 बेस x। यदि ये हो गया, इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हमें पता है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू अगर लॉग ए एक्स है विच इंप्लाइज इसका इनवर्स फंक्शन होता है कौन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये बन जाता है ए यानी बेस टू द पावर वाई जो राइट हैंड साइड में होता है, और इक्वल टू जो लॉग के अंदर होता है डोमेन में वो चले जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया है। अब अगर ये चीज हो गई, इसका मतलब है कि x जो -2 है वो कहाँ चला गया, अंदर। मैंने मान लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ मैं यहाँ पे लेता हूँ y को 2 ले लेता हूँ मान लो, इफ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में -2, और ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन जो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो कहाँ पे लाई करता है, पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या, ये पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए देयरफॉर देयरफॉर ए कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। सेकंड क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा जब ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ये भी बेस की बात कर रहे हैं हम। अब ये क्यों नहीं हो सकता बच्चों, देखिए हमको पता है क्या, हमारा फंक्शन होता है y log x, यानी यहाँ पे a होता है। अब मैंने ले लिया, मैंने इसको आपको बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू बेस टू द पावर y। अगर मैंने इसको ले लिया y इक्वल टू log बेस में 1 x, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1 टू द पावर y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप y की कोई भी वैल्यू रख दो तो आपका आंसर क्या मिलेगा, हमेशा x इज इक्वल टू 1, या y को 1 रखो, चाहे 1 y को 2 रखो, चाहे 3 रखो, हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू x विल बी 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये 1 1 फंक्शन नहीं रहा। ठीक है, देन इट विल बी नॉट 1 1। लेकिन हमने पढ़ा है क्या कि हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है, और 1 2 भी होता है, तभी जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन थी हमारी कि अगर ए हमारा क्यों 1 नहीं हो सकता, और क्यों हमारा ए जो है वो 0 से लेस नहीं हो सकता, नहीं नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। और तीसरी कंडीशन होती है, एक थर्ड कंडीशन है, वो हमारी किस पे करती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, एक्स पे। जो एक्स होता है बेस, एक्स जो होता है डोमेन होता है, ये क्या है हमारा डोमेन, जो डोमेन होता है एक्स वो हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बच्चों कि हमको पता है कि log a बेस x ये हमारा y फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम इसको कि x इज इक्वल टू ए टू दी पावर y। हमने पढ़ा है अभी कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब अगर तुम किसी भी, यहाँ पे तुम a की वैल्यू को, यानी a ग्रेटर देन 0 यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर है y, तो x हमेशा क्या मिलेगा, x विल बी पॉजिटिव, x हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इट कांट बी, इट कैन नॉट बी 0 और 0 एंड
नेगेटिव, ये कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए इसका कारण क्या है कि x ग्रेटर देन 0, यानी x हमेशा जो भी ये अंदर डोमेन होता है x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, साम सदस्य बच्चों, साम सदस्य दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो ऐसी और नए कॉन्सेप्ट के लिए जो है इसके रीजंस हमेशा हमें जो है मैथ्स को कभी फॉर्मूले की तरह रटना नहीं है, उसके हर एक रीजन को, उसके कॉन्सेप्ट के पीछे क्या रीजन है उसको जानना जरूरी है। ठीक है।